ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट हम लोगों ने देखा था हेनरीज लॉ से रिलेटेड चीज़ें, सॉलिबिलिटी टर्म से रिलेटेड देखा था। सो आज हमारे पास नेक्स्ट न्यू टर्म है, डेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ओके, व्हाट इज द वेपर प्रेशर? अगर फर्स्ट इसको तुम डिफाइन करोगे तो होता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय the vapor of liquid on its surface when they are in equilibrium, that is called vapor pressure। तो इसको हम लोग समझते हैं कि what is the vapor pressure। सपोज एक कंटेनर है, ओके, ये हमने कंटेनर कंसीडर किया, इसमें हमने वाटर फिलअप कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने मिलकर इसमें जितना भी चाहो तो वाटर फिलअप कर दो। तो अब ये जो वाटर है H2O किस स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, ठीक है। इसको हमने किसी भी एक प्लेट से कवर कर दिया है ना, इस सरफेस कंटेनर को कवर कर दिया। अब ये वाटर को छोड़ दो ओवरनाइट के लिए हमने छोड़ दिया। अब बेसिकली होगा क्या, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल अब ये गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये जितना भी वाटर का मॉलिक्यूल है ये गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, ओके, ये गैस में। अब ये सभी गैस क्या करेगा, इस सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट लगाएगा, इस सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ओके। तो इस सरफेस पे प्रेशर लगाया। अब ये जो सरफेस पे जितना भी गैस आएगा यहाँ पे एकोमुलेट होकर फिर से ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा। अगेन ये प्रोसेस चलते रहेगा। मतलब ये जो H2O लिक्विड था, अब ये H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट होगा, फिर ये गैस लिक्विड में होगा। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके। सो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में इस तरह से प्रोसेस होते रहेगा और फाइनली एक वेपर फॉर्मेशन करेगा और जितना भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यही है वेपर प्रेशर। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे, किसमें सॉल्यूशन फॉर्मेशन करना है, किसका, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ओके। तो ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, राउल्स लॉ ने इसको एक्सप्लेन किया था, है ना। उसको भी हम लोग उसका स्टेटमेंट देखेंगे और देखेंगे उसका रिलेशन ओवरऑल क्या है, ओके। अगर तुम और इसको थोड़ा सा समझना चाहो कि डिटेल्स में अगर तुम समझना चाहो, सपोज एक इसमें लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड में H2O है, लिक्विड है H2O। इसमें सपोज हमने सॉल्यूट डाला, किस टाइप का सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब लाइक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लाइक सैंड, मतलब डिजॉल्व इसमें नहीं होगा। तो अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो वेपर प्रेशर ओनली वाटर से ही इसका वेपर प्रेशर आएगा। ये तो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, डेट मीन्स ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो सॉलिड का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ से एक और पॉइंट हमें मिला कि वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस इज जीरो, ओके। और कोई भी प्योर सब्सटेंस का लोगे ना वेपर प्रेशर, कोई भी अगर प्योर सब्सटेंस है लाइक वाटर, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो ओनली डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। ये जो वेपर प्रेशर है ओनली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। पॉइंट नंबर 2, अब देखो कि इसमें हमने दो कंपोनेंट को मिक्स किया। सपोज ए और बी का एक फॉर्मेशन हुआ, इसमें ए और बी को कंबाइन किया या तो ए बी का एक कॉम्बिनेशन मिला हमें, ठीक है। अब देखो इसका बॉन्ड जितना जल्दी तुम ब्रेक करोगे उतना इजिली वेपर में कन्वर्ट होगा। डेट मीन्स यहाँ पे एक और चीज़ आ गया कि इसका बॉन्ड अगर वीक होगा ना तो ये वेपर प्रेशर में इजिली कन्वर्ट होगा। डेट मीन्स कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स अगर वीक रखते हो तो ये इजिली वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होगा। तो इसका बेसिकली 3 पॉइंट है, हम लोग इसका 3 पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट इज, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओके। तो कोई भी प्योर सब्सटेंस है लाइक वाटर, तो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ऑलवेज रिमेंबर। पॉइंट नंबर 2, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेज देन
वेपर ऑफ द सब्सटेंस सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। इफ intermolecular forces between substance decreases, दैट मीन्स कि उसका फोर्स, उसके बीच का बॉन्ड तुम वीक कर रहे हो, तो उसको ब्रेक करना बहुत ईजी होगा। जैसे ही ब्रेक करोगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डिक्रीजेस, देन वेपर प्रेशर ऑफ डेड सब्सटेंस इंक्रीजेज। ओके, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट इज इफ कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, मतलब डिजॉल्व नहीं होगा, तो उसका ऑलवेज वेपर प्रेशर 0 होगा। तो लास्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विल बी 0। ये आगे चल के काम आएगा। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये बस माइंड में रखना कि कोई भी प्योर है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एंड लास्ट वन इज नॉन वोलाटाइल का वेपर प्रेशर 0 होता है। आगे इसको यूज होगा। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होगा यूज। नेक्स्ट है, हमें अब देखना है वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन का। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ये जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स एक्सप्लेन किया था लिक्विड सॉल्यूशन का, वो था राउल्स लॉ ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि तुम कोई भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस तरह से मेजर कर सकते हो, ओवर की टोटल वेपर प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हो, कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, तो इसको समझने से पहले एक और मैं टर्म बताता हूँ कि बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन है क्या और इसका वेपर प्रेशर किस तरह से डिपेंड करेगा। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और इस पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में दो लिक्विड को हमने रखा, दो लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ए एंड बी। तो इस कंटेनर में दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ओके, ठीक है, ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में दो लिक्विड है ए और बी। अब देखो लिक्विड ए जो है ना, लिक्विड ए होगा और लिक्विड बी होगा। इन दोनों को अगर तुम मिक्स करोगे, कंबाइन करोगे तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब इस लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, कुछ गैस में कन्वर्ट होकर वेपर एक्सर्ट करेगा, तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा इसको हम लोग PA नोट कंसीडर करेंगे, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। और इसका जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PB नोट। ओके, क्योंकि ये भी लिक्विड है, इसका प्योर वेपर प्रेशर, ये भी जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा PB नोट। अब इन दोनों को कंबाइन किया, अब ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ। अब इस सॉल्यूशन का अगर तुम वेपर प्रेशर देखोगे तो इसको हमने बोला PA और इसका हो गया PP, इसका हो जाएगा PB। ओके, सो अब इसको नेम क्या बोलोगे, इस वाले को क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, और ये क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए। किस टाइप का ए होगा, ये पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। अब इसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट है। ओके, अब ए का वेपर प्रेशर क्या होगा इंटायर ए और बी में, दैट इज कॉल्ड PA, ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और सिमिलरली PB, अब AB सॉल्यूशन में B का वेपर प्रेशर कितना होगा, दैट इज कॉल्ड PB, दैट मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो क्या, PT कितना होगा, यस निकाल सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। तो इन दोनों को ऐड करके क्या बोल सकते हो, PA प्लस PB, दैट इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। ओके, A प्लस B इज इक्वल टू PT। तो इस तरह से चीजें हम लोग समझ सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग रॉल्स लॉ पे। ठीक है, आ जाओ। सो रॉल्स लॉ बेसिकली देखो क्या बोल रहा है, द पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट्स
in liquid solution is directly proportional to the mole fraction in the liquid solution. That means कोई भी हमने सॉल्यूशन फॉर्मेशन किया, अभी जस्ट हमने ए बी का देखा था, तो कोई भी हम लोग एक सॉल्यूशन बनाया, ओके। अब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए है और बी कंपोनेंट है। ए का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी ए और बी का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी बी। और ए है तो इसका मोल फ्रैक्शन भी होगा, इसको हमने चाई ए कंसीडर किया और इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा चाई बी। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वी कैन से कि पार्शियल प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ओके, मोल फ्रैक्शन of the component. Now in this solution we have two component A and B, okay. Now we can say कि according to Raoult's law the partial pressure of A, what is the partial pressure? The partial, so according to Raoult's law we can say partial pressure, what is partial pressure? Is PA, partial pressure of A क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। नाउ इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यू हैव टू अप्लाई पी ए नोट, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट इनटू एक्स ए। सो दिस इज द ओवरऑल फाइनल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, वेयर पी ए इज इक्वल टू partial vapor pressure of A and PA naught. What is the PA naught? This is the vapor pressure of pure liquid A. This is the vapor pressure of, or we can say pure vapor pressure of pure liquid. This is the vapor pressure of pure liquid A, and chi A is equal to mole fraction of A, okay. Is it clear? तो ये हो गया. Now same thing for apply for component 2. Now come to next component. So component 2 means what? Vapor pressure, partial vapor pressure of component B. So we can write PB. According to Raoult's law, what is this? P B directly proportional to mole fraction of B, okay. If you remove proportionality constant, so PB become PB naught XB. So this is the partial vapor pressure of B according to Raoult's law. Same, PB is the partial vapor pressure of B. PB naught is the vapor pressure of pure liquid B, and XB is the mole fraction of B, okay. So this is the equation for the component 1 and 2. Now what will be the total vapor pressure of the solution? So we can write total, what will be the total vapor pressure of solution? So total vapor pressure we can represent it by PT. So total vapor pressure of the solution PT is equal to PA plus PB. This is the total vapor pressure. Also we know कि PA and PB, what is this? What is the PA and PB? So just put the value of PA and PB. So PT is equal to, PA is the PA naught XA plus PB naught XB. This is the mole fraction of A and B. Now this is the equation, total vapor pressure of the solution. This is the total vapor pressure of the solution. Okay. Now next
come to next point. Can you draw the graph of this? Can you draw using this equation? What will be the graph if you use this equation? Let's see. Now PT is equal to PA naught chi A plus PB naught chi B. Okay, so we want to represent or draw a graph between mole fraction and टोटल प्रेशर. तो इसमें क्या होगा? तो अब देखो, मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट है, दोनों का अगर तुम मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे ना तो ये चीज़ें हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा 1. ओके, ये 1 हो जाएगा. ओके, तो अगर तुम एक्स बी रखना चाहो तो क्या हो जाएगा बता सकते हो? एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए. ये तो हमें मोल फ्रैक्शन से ये चीज़ें पता है, तो ये चीज़ें अब यहाँ पे पुट करो तो पी टी क्या हो जाएगा? पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस अब पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए. ओके, इसको कैलकुलेट करना. पी ए नॉट एक्स ए प्लस अब पी बी नॉट माइनस एक्स ए. ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये करो. पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट. कभी कभी मैं एक्स ए बोल देता हूँ, बेसिकली चाय है तो समझ लेना. अब इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें अगर तुम देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास एक्स ए. एक्स ए को कॉमन लिया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस ये हो जाएगा पी बी नॉट. तो ये पी टी का इक्वेशन आ गया. ठीक है, पीटी का इक्वेशन. अब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसको हम लोग y कंसीडर करते हैं, एम एक्स प्लस सी. ओके, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करो. अब देखो दो टर्म लेते हैं क्योंकि हमारे पास पी ए और पी बी दोनों है, तो हमें प्रेशर का दो y एक्सिस लेना होगा. प्रेशर का हमने दो y एक्सिस ले लिया, एक ये वाला एक्सिस हो गया और एक ये एक्सिस, दो प्रेशर का y एक्सिस, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्रेशर का टर्म, और इधर भी हो जाएगा प्रेशर का टर्म हो जाएगा. ओके, अब देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करोगे. ठीक है, इधर भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए होगा और मोल फ्रैक्शन बी होगा, इधर भी मोल फ्रैक्शन ए होगा और इधर मोल फ्रैक्शन बी होगा. ठीक है, अब देखो, अगर मोल फ्रैक्शन मोल एक्स ए, अगर एक्स ए का वैल्यू मैं 0 रख दूं, एक्स ए का वैल्यू मैं 0 रखा हूं, एक्स ए यहाँ पे देखो, तो एक्स बी कितना हो जाएगा? डेफिनेटली 1 होगा. ठीक है, और इधर तुम एक्स ए का वैल्यू इधर 0 है तो उधर 1 होगा, और इधर 1 है तो इधर 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ सी कि इस इक्वेशन को अच्छे से देखना. एक्स ए का वैल्यू हमने क्या रखा है? 0. तो ये एक्स ए का वैल्यू 0 रखे हो तो ये इंटायर सिस्टम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना. तो इंटायर सिस्टम 0, डेट मीन्स पी टी इज इक्वल टू पी बी नोट. तो ये जो टोटल प्रेशर है ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा पी बी, ये हो जाएगा पी बी नोट. ओके, और एक और चीज़ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो प्योर वेपर प्रेशर होगा ना, प्योर लिक्विड का, वो बी से कम होगा, बी से ज़्यादा होगा. ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हम लोग एक्स ए को कंसिडर करते हैं 1. अगर इसका तुम 1 कंसिडर करोगे तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस पी बी नोट और प्लस पी बी नोट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी टी हो जाएगा पी ए नोट के इक्वल. तो इस एक्सिस पे आएगा और इस प्रेशर पे इधर आएगा पी ए नोट, और ये भी हमने कंसिडर किया है कि पी ए नोट ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा पी बी से ऊपर आएगा. ठीक है, पी ए नोट आएगा, तो ये हो गया पी ए नोट. ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को तुम कंबाइन कर दो. अब इससे जो बनेगा ग्राफ, ये टोटल ग्राफ हो गया तुम्हारा, ये रिप्रेजेंट करेगा पी ए प्लस पी बी.
मीन्स ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पी ए और पी बी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए है और पी बी इज इक्वल टू क्या है, पी बी नॉट एक्स बी है। तो इन दोनों को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो अगर तुम पी ए को रिप्रेजेंट करते हो, तो अगर पी ए को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स ए कितना रखा हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 रखा, तो ये इंटायर टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इंटायर टर्म 0 हो जाएगा। और एक्स भी अगर 1 रखते हो, एक्स भी अगर 1 रखो, एक्स भी अगर 1 रखते हो तो अब पी ए नोट जो है पी बी के इक्वल होगा। तो अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से इसके साथ मैच हो जाएगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और सिमिलरली एक्स ए का वैल्यू 1 रखो, एक्स ए यहाँ पे है ना, एक्स ए, अगर तुम एक्स ए का वैल्यू 1 होगा तो पी ए नॉट इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा। मतलब ये पी ए नॉट जो है ना पी बी के इक्वल होगा और इस वाले से मैच कर दो तो इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा और इसको रिप्रेजेंट करोगे किससे, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। सो यही तुम्हारे पास ओवरऑल आ गया एक ग्राफ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन और इंडिविजुअली दोनों का आ गया, ठीक है। तो जस्ट एक बार माइंड में रखना, ग्राफ व्राफ से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, मेन क्वेश्चन फार्मूला पे आएगा कि किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो ये तो हमने लिक्विड मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में हमने वेपर प्रेशर निकाला मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। सपोज एक और डाल्टन्स ने भी एक चीजें बोला कि डाल्टन्स ने बोला क्या हम लोग वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या, वेपर फेज में हम लोग मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं क्या। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, इसने अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसने भी एक स्टेटमेंट दिया। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट इनटू अ टोटल प्रेशर। तो ये तो हो गया पी ए इज इक्वल टू, और पी बी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टी। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है डाल्टन्स के अकॉर्डिंग। सेम पी ए और पी बी, तो ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, एंड यहाँ पे वाई ए एंड वाई बी, वाई ए एंड वाई बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल is equal to mole fraction of component A and B which is in gaseous state. Okay, component A and B which is in gaseous state. Okay, अब इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि किस टाइप का ये, कब डाल्टन्स लॉ अप्लाई करोगे और कब रॉल्स लॉ अप्लाई करोगे। देखना आ जाओ, देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में दो टाइप का लिक्विड है, लिक्विड ए एंड बी। ओके, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। अब लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी ए, और लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर पी बी, और लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी। ओके, तो तुम्हें पता है रॉल्स लॉ क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब देखो एक्स ए और एक्स बी क्या थे यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। अब देखो ये जब लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना, गैस के फॉर्म में, तो ये जब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये गैसियस कंपोनेंट होगा। अब इस गैसियस कंपोनेंट का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा ना, तो इसको हम लोग वाई बी और वाई ए और वाई बी कंसिडर करेंगे। सो दिस वाई बी एंड वाई ए इज द वाई बी एंड वाई ए एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस स्टेट। ओके,
अब देखो दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग राउल्स लॉ, कंपेयरिंग राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। दोनों को अगर तुम कंपेयर करते हो, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पी ए इज इक्वल टू वाई ए पी टी, पी बी इज इक्वल टू वाई बी पी टी, ओके। अब इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करो, पी ए और पी बी दोनों क्या है, पी ए इधर भी है उधर पी है। अगर दोनों को बाय कंपेयरिंग इसको अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये देखने को मिलेगा पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए पी टी। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तुम निकाल सकते हो, वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए बाई टोटल वेपर प्रेशर। और टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, पी ए प्लस पी बी। और सिमिलरली इन दोनों को भी कंपेयर करो। अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करते हो तो पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी पी टी, ओके। सो वाई बी क्या हो जाएगा, वाई बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाय पी टी। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। गैसियस स्टेट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हो। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ओके। चलो आ जाओ, इस पे हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 1 मोल हेप्टेन है, ओके। 1 मोल हेप्टेन है। चलो हेप्टेन को हम कन्वीनियंस के लिए ए कंसीडर करते हैं। इज और इसका वेपर प्रेशर भी गिवन है। इज मिक्स्ड विथ 4 मोल ऑक्टेन, इसको हम लोग बी कंसीडर कर लेते हैं फॉर सिंप्लीफाई करने के लिए। उसका भी वेपर प्रेशर गिवन है। फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है। आइडियल और नॉन आइडियल बाद में देखेंगे। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल वेपर प्रेशर, मतलब पीटी चाहिए बिकॉज सॉल्यूशन का पूछा है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज में भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो क्या क्या गिवन है। मोल ऑफ ए डेट मीन्स हेप्टेन का मोल गिवन है और वेपर प्रेशर भी गिवन है। तो डेट मीन्स ये पी ए नोट हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, तो 42 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या गिवन है, एन बी ऑक्टेन का कितना मोल है, 4 मोल है। और प्योर वेपर प्रेशर उसका भी गिवन है, कितना है 31। बस इतना चीजें गिवन है। हमें क्या चाहिए, पीटी चाहिए। पीटी कितना होगा, वाई ए एंड वाई बी, ये टोटल हमें 3 चीजें चाहिए। तो देखो 1 बाय 1 हम लोग करते हैं, 1 बाय 1। फर्स्ट हम लोग टोटल वेपर प्रेशर। अब टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालो, ये तो बहुत ईजी है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और पी ए बी क्या होता है, पी ए हो गया तुम्हारे पास पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट एक्स बी। यस या नो, इजिली कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मोल दिया है तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो ना। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसका मोल दोनों का गया है, इसका भी मोल गिवन है, इसका भी मोल गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टोटल मोल हो जाएगा 5। तो मोल फ्रैक्शन ए का हो जाएगा 1 बाय 5 और इसका मोल फ्रैक्शन बी का कितना हो जाएगा, टोटल 5 है ना, तो बी के लिए 4 बाय 5, तो मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो इसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है 42, पी ए का 42 इंटू 1 बाय 5 प्लस पी बी कितना गिवन है, पी बी तुम्हारे पास 31 है, 31 इंटू मोल फ्रैक्शन जस्ट हमने निकाला 4 बाय 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, कितना हो जाएगा 42 बाय 5 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया, 4 12 बाय 5। तो ये 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6 6 6 1, ये हो जाएगा टोटल
टोटल वेपर प्रेशर mm ऑफ Hg। इसको कैलकुलेट और फर्दर करोगे तो डिसिमल में आ जाएगा। अब Pt हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, Ya और Yb। अभी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स हमने कंपेयर किया था दोनों को, तो बता सकते हो क्या था Ya। अब Ya जो था ना, Ya था Pa0 XA बाई Pt। ओके, अब Pa0 ऑलरेडी गिवन है, कितना है Pa0 42 और XA 1/5, और इसको डिवाइड कर दो इससे 166/5, ये 5 कैंसिल आउट हो गया और तुम्हारे पास फाइनली कितना हो गया 42/166। ये वेपर प्रेशर Yb आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन आ गया इन वेपर फेज। सिमिलरली तुम Yb भी निकाल सकते हो। Yb कैसे आएगा, सेम PB0 XB डिवाइडेड बाय PT। अब PB0 कितना है, PB0 31, XB कितना हो गया 4/5 और PT तो 166/5 है। ये दोनों कैंसिल आउट हुआ और कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 4/166, ये होगा Yb। तो इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछ सकता है ना। तो ये रहा तुम्हारे पास प्रोसेस रॉल्स लॉ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखो, एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, घर पे तुम खुद से ट्राई करना इसका कैसे बनाओगे। यहाँ पे देखो मोल नहीं गिवन है, यहाँ पे है ग्राम में गिवन है, इसको निकालना ओके, और देखना कितना आंसर आ रहा है। बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ रॉल्स लॉ, उसमें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो तक बस इतना ही रखो और इसको सॉल्व करना। ओके, बाय।